औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है समीउल्लाह और आप देख रहे हैं समीउल्लाह जाफ़र यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लास नंबर 18 में वेलकम। प्यारे दोस्तों, पिक्सल लैब को ओपन कर लीजिए। मैंने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम राइटिंग वाले मेन्यू पर काम कर रहे हैं और राइटिंग वाले मेन्यू के बहुत सारे ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी से देखिएगा ताकि आपको हर ऑप्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक के तमाम ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं। आज हम इन ऑप्शंस पे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोक। अगर हम स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं और इसे इनेबल करते हैं तो देखें हमारी राइटिंग के इर्द गिर्द एक स्ट्रोक लग चुका है, यानी कि एक बारीक सी लाइन आ चुकी है। अगर आप चाहें तो इस लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नीचे हमारे पास कलर शो हो रहे हैं, आप जो चाहें वो कलर कर सकते हैं। जिस तरह के मैं कर रहा हूँ, आप भी इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बात ठीक से समझ में आएगी। मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक स्केल आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोक विथ, यानी कि स्ट्रोक कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए। हम यहाँ से अपने स्ट्रोक को मोटा भी कर सकते हैं इस स्केल की मदद से। इसे पकड़ के घसीटिए, आगे पीछे कीजिए, जिस तरह के मैं कर रहा हूँ आप भी कीजिए। इस तरह आपको ये और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, मैं स्ट्रोक को बढ़ा रहा हूँ तो हमारा स्ट्रोक बढ़ता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, आपने भी सेम इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। ओके कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा है शेडो। अगर हम शेडो पे क्लिक करते हैं, इसे इनेबल करते हैं तो देखिए हमारी राइटिंग के इर्द गिर्द एक साया सा आ चुका है। इसी साये को शेडो बोलते हैं। अगर आप चाहें तो इस शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने पीला कलर कर दिया है, ऑरेंज सा कर दिया है, अभी मैंने ग्रीन कर दिया है। जो कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर कर सकते हैं। अगर ज़रा नीचे आ जाएंगे तो नीचे हमारे पास शेडो की ओपासिटी भी आ रही है। अगर आप चाहें तो अपने शेडो की यानी कि अपने साये की ओपासिटी भी कम कर सकते हैं, जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आप भी इसकी ओपासिटी कम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर बिलर रेडियस का स्केल आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जितना आप इसे बिलर करेंगे उतना ही हमारा शेडो, हमारा साया बिलर हो जाएगा। आपके सामने हो रहा है। बाकी मज़ीद आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर हमारे सामने एक और ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा है आउट ग्लो। अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं तो देखें हमारा शेडो एक ग्लो की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगर आप चाहें तो इस ग्लो को आगे पीछे की तरफ मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो तरह के स्केल आ रहे हैं। इन स्केल की मदद से अपनी ग्लो को, अपने शेडो को आगे पीछे कर सकते हैं। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसे किस तरह से मूव कर रहा हूँ, यानी कि राइट साइड पे कर रहा हूँ। अभी मैं इसे लेफ़्ट साइड पे करता हूँ तो देखिए ये लेफ़्ट साइड पे हो रही है। अगर आप सेंटर पे रखना चाहें तो इसे सेंटर में भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उसके नीचे भी सेम यही स्केल है। इस स्केल की मदद से हम ऊपर और नीचे यानी कि अपने साये को, अपने शेडो को अप और डाउन कर सकते हैं। जिस तरह के मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको इसकी मज़ीद एक और सेटिंग बता देता हूँ। सेटिंग बताने के लिए फ़िलहाल हम इसको क्रॉस कर देते हैं। हमने स्ट्रोक लगाया था, स्ट्रोक को भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। स्ट्रोक को मैंने कम किया। यहाँ पर मैं इसे 5 पे स्ट्रोक को कर लेता हूँ। इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे शेडो है, जो शेडो का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया। शेडो की ओपासिटी 100 पे ही रखेंगे और इसका बिलर रेडियस बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, बल्कि 0 पे कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो नीचे 2 स्केल आ रहे हैं, इन स्केल को हम थोड़ा सा प्लस की तरफ लेकर जाएंगे और नीचे वाले स्केल को हम थोड़ा सा प्लस कर लेंगे। जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ आप भी इसे बार बार करके देखिए। इसे थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इसे माइनस कर लेते हैं। अब नीचे वाला जो स्केल है इसे भी हम थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने तहरीर को किस तरह से खूबसूरत कर लिया है। आप भी बार बार इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छी आप डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा है इनर शेडो।
अब ये इनर शेडो क्या होता है, पहले हमने ये वाला शेडो पढ़ा था, ये वाला शेडो इस्तेमाल किया था, यानी कि जो हमारी राइटिंग पे साया हो रहा था उसे शेडो बोलते हैं। ये साया हमारा बाहर की तरफ था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इनर शेडो। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा साया अंदर की तरफ आ जाएगा। मैं जल्दी से आपको एक मोटी सी तहरीर लिख कर दिखाता हूँ और इस पर इनर शेडो लगा कर दिखाऊँगा। अब मैं इस पर आपको इनर शेडो लगा कर दिखा देता हूँ। इसको मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पे नज़र आए कि इनर शेडो किस तरह से लगता है। ये पड़ा हुआ है इनर शेडो, इस पर क्लिक करते हैं, इसे इनेबल करते हैं। देखिए हमारी तहरीर के अंदर ब्लैक सा एक हल्का सा शेडो आ चुका है। हम शेडो का कलर चेंज कर देते हैं तो देखें ये पीला शेडो आ चुका है, यानी कि हमारी तहरीर हल्की हल्की पीलेपन पे, येलोपन पे आ चुकी है। हम अगर इसको ब्लर्स कम कर देंगे, और इसकी भी सेम वही सेटिंग है जो कि मैंने आपको पिछले वाले शेडो की सेटिंग बताई थी। बाकी आपको मैं थोड़ी सी करके दिखा देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ब्लर ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे की तरफ मूव करता हूँ, नीचे वाले स्केल से भी थोड़ा सा मूव करता हूँ। तो देखें हमारी तहरीर के अंदर इनर शेडो यानी कि तहरीर के अंदर वाला शेडो जो कि हमने पीले कलर का लगाया है ये लग चुका है। बाकी आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ओके कर दीजिए। प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।